सभी को नरसिंह जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नरसिंह जयंती पर अगर आप व्रत रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रहते हैं तो इस कथा को पढ़ना और श्रवण करना बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही पुण्यकारी होता है। तो इस कथा को ज़रूर सुनिएगा और पूरी सुनिएगा। तो प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप धरकर तब मार दिया था जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था, है ना। इस कारण हिरण्यकश्यपु बहुत कुपित हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। उसने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे अजेय होने का वरदान दिया। यह वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार में भरकर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर में जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसे उनके अंदर कोई भी गुण नहीं थे, कोई भी दुर्गुण नहीं थे उनमें। वह भगवान का भक्त था और अपने माता तो बहुत अच्छी थी, लेकिन पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और भगवान की भक्ति जो वो करता था ना, उससे उसका मन हटाने के लिए और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकश्यपु ने बड़ी चालें चली, नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं हटे। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के बहुत से षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी में असफल रहा। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका ना हो सका। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा भगवान की शरण में रहो। एक बार हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, उसकी गोद में बैठाकर जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जैसे कि तैसे बाहर निकल आए अग्नि से। जब हिरण्यकश्यपु का हर प्रयास विफल हो गया तो एक दिन क्रोध में आग बबूला होकर उसने म्यान से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है। विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान तो सर्वत्र हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे हरि नहीं हैं। हर एक जगह पे भगवान है, मेरे हरि हैं। तब उसने कहा कि क्या तेरे भगवान इस स्तंभ मतलब खंभे में भी हैं। तब प्रहलाद ने कहा कि पिताजी मैंने कहा ना कि वो हर जगह हैं, हर एक चीज़ में भगवान है, मेरे हरि हैं। तब प्रहलाद ने कहा कि हाँ, इस खंभे में भी हरि हैं, इस खंभे में भी मेरे प्रभु हैं। यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ हिरण्यकश्यपु और क्रोध में आकर खंभे पर तलवार से प्रहार कर दिया, उसको तोड़ने लगा। तभी खंभे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु को पकड़कर उसे अपनी जांघों पर लिटा लिए। जांघों पर लिटाकर उसकी छाती अपने नखों से फाड़ डाली। इसके बाद प्रहलाद के कहने पर ही, क्योंकि जब वो क्रोधित हो गए थे ना, तो माँ भगवती लक्ष्मी जी भी सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इतने ज़्यादा क्रोधित थे। तब सभी देवी देवता माँ भगवती लक्ष्मी जी ने प्रहलाद जी से आग्रह किया कि आप उनके सामने जाओ। तब प्रहलाद के कहने पर ही भगवान श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे या कि इस कथा को, इस चरित्र को सुनेंगे या पढ़ेंगे, वे पाप से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे।
तो इतनी पुण्यकारी है ये कथा और आज का दिन, जो कि आज इतने मतलब साल में एक बार आती है नरसिंह जयंती। इस दिन जहाँ भी नरसिंह जी के मंदिर है, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का मंदिर है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाके अपना मत्था ज़रूर टेकिए। और नहीं भी है, अगर नरसिंह भगवान की कोई प्रतिमा फ़ोटो आपके मंदिर या कि आसपास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपके घर में जो लड्डू गोपाल हैं, जो विष्णु भगवान हैं, जो भी भगवान कृष्ण का अवतार है, उनकी सेवा ज़रूर करिएगा। हो सके तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, या कि फिर नरसिंह सहस्त्र नाम, या कि भगवान के नाम जो भी आप कर सकें उनको ज़रूर पठन या पाठन करिएगा। इससे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है, आपके जीवन में आने वाले हर कष्ट दूर होते हैं और आपको पापों से मुक्ति होती है। तो बहुत ही पावन पर्व है, बहुत ही पावन दिन है, तिथि है, जिसको कि हम एक बहुत अच्छे कर्म के रूप में इसको मना सकते हैं और आने वाली हर परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपनों में शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक धार्मिक कहानी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।